ऐसे नहीं है कि बलात्कारी अगर जेल से छूटते हैं तो हम उनका माला से स्वागत करें। आप देखें, हिंदुस्तान का कानून जो है वो इसकी इजाज़त देता है कि कोई भी किसी धर्म के लोग के साथ प्यार मोहब्बत करके और शादी ब्याह कर सकता है। तो जोहार, नमस्कार। आज की स्पेशल बुलेटिन में हम बात करेंगे देश की आधी आबादी की। आधी आबादी की बात इसलिए करेंगे क्योंकि देश में लगातार ये बात सामने आ रही है कि आधी आबादी पर लगातार कुछ न कुछ ऐसे अमानवीय मामले होते जा रहे हैं जिससे कि देश कहीं न कहीं शर्मसार हो रहा है। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के रांची के जिलाध्यक्ष मुश्ताक जी हमारे साथ में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। सर, जिस प्रकार से देख रहे हैं कि देश की आधी आबादी के खिलाफ में जुल्म देश में बढ़ता जा रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि अयोध्या जो कि एक धर्म के लिए, वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आस्था का केंद्र है, वहाँ पर एक मामला होता है और इस तरह के मामले लगातार देश के हर कोने से आते हैं। हमारे झारखंड के भी विभिन्न स्थानों से इस तरह के मामले देखने को आते हैं। तो क्यों इस तरह की क्रूरता बढ़ती जा रही है? क्यों महिलाओं के प्रति इस तरह का घटना लगातार बढ़ता जा रहा है? क्या कुछ कारण समझ पा रहे हैं? देखिए, आज जो देश में सरकार जो चल रही है उसके मंत्री या उनके विधायक लोग भी बिना मतलब क्या बोलेंगे कि बिना हैंडल के हो गए। और आप देखेंगे कि अभी दिल्ली के जंतर मंतर में अब कई दिनों से पहलवान लोग जो देश के लिए, देश का नाम रोशन करते हैं, देश के लिए मेडल जीत करके लाते हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। आपके ब्रिजभूषण जो उसके अध्यक्ष हैं उनके द्वारा उसको लेकर के वो वहाँ पर आंदोलनरत हैं। और उसके समर्थन में देखिए किसान सड़क पर उतर गए हैं। और कल परसों का खबर हमने देखा है कि धोनी जो देश का एक जाना माना चेहरा है दुनिया का, उसने भी एक बयान दिया है कि अगर पहलवानों के लिए कुछ अगर नहीं करती है सरकार तो मैं भी अपना मेडल वापस कर सकता हूँ। तो इस तरह से जिनको रक्षक बनाया गया है वही भक्षक हो गए हैं। अनन्या श्रीवास्तव का आप केस देख लीजिए, उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये लोग क्या करेंगे कि जहाँ पर कुछ नहीं है, जहाँ पर राजनीतिक रोटी सेकनी है, जहाँ उनकी सरकार नहीं है, उस पर वो राजनीति करते हैं। आप देख लीजिए, अभी जितना भी रेलवे का उद्घाटन होता है, उद्घाटन के समय में चेहरा मोदी जी का होता है। और आज जब एक्सीडेंट हो गया है तो रेल मंत्री को कोई जानता था? आज लोग रेल मंत्री को भी जान रहे हैं कि यही रेल मंत्री हैं, नहीं तो उद्घाटन तो मोदी के करते थे। आज देखिए रेल मंत्री, अभी तो 200 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में मृत्यु हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है उस एक्सीडेंट में। लेकिन हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं, उसके बाद भी कोई अपने सर पर इल्ज़ाम लेने के लिए तैयार नहीं है। आप इतिहास को पीछे तरफ चले जाएंगे तो देखेंगे कि एक ज़माना ऐसा था जब भारत के ही रेल मंत्री कभी लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे। उनके समय में एक एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर रेलवे मंत्रालय से इस्तीफा दिया था। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए। मोदी जी को जब झंडा दिखाते हैं तो उनको तो देश के ये पर शर्मसार होना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं यहाँ रहूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, अभी हमको लगता है कल की खबर है या परसों की, एक बहुत अच्छी हिंदुस्तान की एंकर अंजना ओम कश्यप एबीपी न्यूज़ में थी। उसका सिर्फ गलती ये था कि उसने रेल दुर्घटना पर सवाल पूछ दिया, एबीपी न्यूज़ से उसको कान पकड़ के बाहर कर दिया। तो ये व्यवस्था है, ये सरकार है जो इस तरह का व्यवस्था बनाए हुए। इसलिए जब रक्षक ही भक्षक हो तो आम आदमी को तो हौसला ऐसे ही बुलंद हो जाता है। लेकिन झारखंड में संवेदनशील सरकार है, माननीय हेमंत सोरेन की सरकार है और ये देख रही है। और हम हर उस एंगल को देखते हैं और जहां पर जो संज्ञान में लेना है उसको ले रहे हैं और अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, जेल की हवा भी खा रहे हैं। और हम ऐसे नहीं हैं कि बलात्कारी अगर जेल से छूटते हैं तो हम उनका माला से स्वागत करें। आप देख लीजिए, गुजरात का क्या बानो, बिल्किस बानो आपने देखा होगा कि लोगों ने कैसे उनको सुप्रीम कोर्ट तक से ये करा दिया। तो ये सरकार किस दिशा में जा रही है, इसको आपको हमको मंथन करने की जरूरत है। और ऐसी सरकार को तो निश्चित 24 में उखाड़ फेंकने की जरूरत है।
आजकल धार्मिक रूप से लोग आपस में बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा योगदान इसमें राजनीतिक दलों का भी है। बहुत ज़्यादा जो शब्द आज भारतवर्ष में ट्रेंड करता है वो लव जिहाद होता है। तो इस प्रकार का जो धर्म के आधार पर जो इस तरह का भेदभाव की बातें हो रही हैं और जो लव जिहाद एक विशेष करके शब्द ट्रेंड कर रहा है, अब चूँकि समाज के सभी तरह के वर्गों के बीच में जाते हैं और हर बात को आप समझते हैं, तो क्या समाधान दिख रहा है इस तरह की बातों का? देखिए, लव जिहाद जो है ये तो प्रस्तुत किया गया है किसी राजनीतिक दल विशेष से, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान का कानून जो है वो इसकी इजाज़त देता है कि कोई भी किसी धर्म के लोग के साथ प्यार मोहब्बत करके और शादी ब्याह कर सकता है। तो यहाँ पर अमानवीय जब हो जाता है, जब उसका गलत उपयोग करता है, तो इस तरह का ये में कानून है और कानून व्यवस्था अपने आप काम करती है और उसको वो जेल के सलाखों के भी पीछे भेजने का काम करती है। इसलिए हम समझते हैं कि ये जो सरकार केंद्र की है वो जिस दिशा में ले जा रही है, लव जिहाद करके, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जी, तो जैसा कि कहना है मुश्ताक जी का कि लव जिहाद जैसी बातें कुछ हो नहीं है, क्षमा चाहूँगा, जैसा कि मुश्ताक जी का कहना है कि लव जिहाद जैसी बात कुछ है नहीं, मगर राजनीतिक लाभ को साधने के लिए इस तरह की बातों को बढ़ाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है और इसके राजनीतिक हित साधने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही हर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे संग। धन्यवाद।